द्वारका नगरी की संपूर्ण कथा, उत्थान से डूबने तक। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा पर उस समय राक्षसी प्रवृत्ति का अत्याचारी राजा कंस राज करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया था, क्योंकि उसे आकाशवाणी द्वारा यह ज्ञात हो गया था कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कंस का अंत किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। लेकिन कंस के वध के बाद मगध नरेश जरासंध, जो कंस का ससुर था, बदला लेने के लिए 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करता है। यदुवंशियों के लिए बार बार का युद्ध कष्टदायक और विनाशकारी हो गया। श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि यदुवंशियों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बसाया जाए, जहां कोई राक्षसी शक्ति या बाहरी राजा आक्रमण न कर सके। श्री कृष्ण ने पश्चिम दिशा की ओर देखा और समुद्र से प्रार्थना की कि वह उन्हें भूमि प्रदान करे। समुद्र देवता श्री कृष्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर लगभग 12 योजन 96 किलोमीटर लंबा एक द्वीप समुद्र के भीतर श्री कृष्ण को अर्पित करे देते हैं। तत्पश्चात विश्वकर्मा जी, जो देवताओं के वास्तुकार थे, उन्होंने उस भूमि पर एक दिव्य, स्वर्णिम और अत्यंत सुरक्षित नगरी का निर्माण किया। यह नगरी थी द्वारका। श्रीमद् भागवत महापुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार द्वारका नगरी असाधारण रूप से दिव्य थी। नगरी में 900 से अधिक महल थे, जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरातों से बने थे। हर महल में सुगंधित फूलों के बाग, बगीचे, सुंदर झीलें और फव्वारे थे। सड़कें चौड़ी और साफ थीं। हर जगह सुरक्षा और समृद्धि का वातावरण था। वहां के नगरवासी अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और श्री कृष्ण भक्त थे। द्वारका नगरी को इस प्रकार बसाया गया था कि वह समुद्र से सुरक्षित रहे और उस पर कोई आक्रमण न कर सके। इसे अनार्य द्वार या द्वारका कहा गया, अर्थात भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित वह नगरी जो द्वार की भांति सुरक्षा करती है। द्वारका में श्री कृष्ण ने गृहस्थ जीवन अपनाया। उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि से विवाह किया। उनके पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अन्य कुलोत्पन्न हुए। श्री कृष्ण का अधिकांश समय द्वारका में ही बीता। वहीं से वे पांडवों की सहायता के लिए महाभारत के युद्ध में गए। श्री कृष्ण ने राजनीति, धर्म और नीति का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, वह यहीं से संचालित हुआ। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों में अहंकार बढ़ गया। उन्हें लगा कि उन्होंने कौरवों को हरा दिया, उनकी शक्ति अजेय है। एक बार शियों के समूह विश्वामित्र, कण्व आदि द्वारका आए। यदुवंशियों ने हंसी मजाक में साम श्री कृष्ण के पुत्र को स्त्री वेश में सजाकर उनके पास भेजा और पूछा, हे शियों, यह स्त्री गर्भवती है, बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री। शियों ने यह अपमान देखकर शाप दिया, ये तुम्हारी हंसी तुम्हारे कुल का नाश कर देगी। इसके गर्भ से जो उत्पन्न होगा वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। कुछ ही समय बाद सांब के वस्त्र से एक लोहे की गदा निकली। श्री कृष्ण ने वह गदा चूर्ण कराकर समुद्र में फिंकवा दी, लेकिन चूर्ण समुद्र से तट पर आ गया और वहां एरक वन घास के रूप में उगाया। एक दिन श्री कृष्ण के आदेश पर यदुवंशी पुरुष प्रभास तीर्थ में तीर्थ स्नान के लिए गए। वहां वे शराब पीते हैं और नशे में आपस में लड़ पड़ते हैं। वे उसी एरक वन की घास तोड़कर एक दूसरे पर हमला करते हैं। वह घास असल में गदा चूर्ण की बनी थी और अत्यंत तेज थी। देखते देखते संपूर्ण यदुवंश एक दूसरे को मारकर समाप्त हो जाता है। केवल श्री कृष्ण, बलराम और कुछ वृद्ध जन बचते हैं। श्री कृष्ण सब कुछ देखकर प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो जाते हैं। तभी एक शिकारी जरा उन्हें दूर से देखता है और उनके पैर के तलवे को हिरण की आंख समझकर तीर चला देता है। तीर लगते ही श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और धीर गंभीर भाव से अपना श्री विग्रह छोड़ देते हैं। यही उनका लीलावसान था। बलराम जी भी उसी समय योगबल से अपना स्वरूप त्याग कर शेषनाग रूप में समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। जब श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण हुआ और यदुवंश समाप्त हो गया, तब समुद्र ने अपनी भूमि पुनः लेनी शुरू की। अर्जुन द्वारका पहुंचते हैं और श्री कृष्ण की पत्नियों, बच्चों को लेकर द्वारका से निकलते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, समुद्र की विशाल लहरें उठती हैं और संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र में समा जाती है। महल, मंदिर, सोने, चांदी के भवन सब जलमग्न हो जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत करुणाजनक और दिव्य था। आज की द्वारका नगरी गोमती द्वारका गुजरात में स्थित है।
जो समुद्र के किनारे बसी है। वहां पर समुद्र के भीतर डूबे शहर के अवशेष मिले हैं। पत्थरों की सड़कें, मंदिरों की दीवारें, द्वारों के खंभे, मूर्तियां और बर्तन। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डॉ SR राव जैसे वैज्ञानिकों ने प्रमाण दिए हैं कि 3500 ईसा पूर्व की एक सभ्यता समुद्र में डूबी थी। यही द्वारका है। सत्य, धर्म और नीति के बिना कोई भी साम्राज्य स्थायी नहीं रह सकता। अहंकार, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, विनाश का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल इतिहास नहीं, मानवता के लिए संदेश है, विनम्रता, भक्ति और मर्यादा का। निष्कर्ष, द्वारका नगरी का निर्माण श्री कृष्ण के चमत्कार, शासन और धर्म स्थापन का प्रतीक था। उसका डूबना यह सिखाता है कि लीला जब पूरी हो जाती है तो सृष्टि भी समाप्त हो सकती है, पर उसका संदेश शाश्वत रहता है।